हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सब 10th क्लास का सेकेंड हिंदी में माँ कहानी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट उन सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव से बनता है उन सभी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी दबा दीजिए। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, क्या कहते हैं? मंगू किस कहानी की पात्रा है? मंगू किस कहानी की पात्रा है? तो बता देते हैं, मंगू माँ कहानी की पात्रा है। किस कहानी की पात्रा है? माँ। ठीक, तो हम ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का तो आंसर बता दिया आपको, माँ। तो अब मंगू से संबंधित ऑब्जेक्टिव जानते हैं। मंगू एक 12 वर्ष की लड़की है जो जन्म से ही पागल और गूंगी है। याद रखिएगा, मंगू कितने वर्ष की लड़की हैं? 12 वर्ष की लड़की हैं जो जन्म से ही पागल और गूंगी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है 2 नंबर ऑब्जेक्टिव? माँ कहानी, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? 2 नंबर क्या है? मंगू की माँ के कितने संतानें थी? 4। याद रखिएगा, मंगू की माँ के कितने संतानें थी? 4। अर्थात मंगू की माँ को 2 बेटा था और 2 बेटी। ठीक, मंगू से एक बड़ी बेटी भी हैं और उनके 2 बड़े भाई हैं। और मंगू की बहन का नाम क्या है? मंगू की बहन का नाम क्या था? कमू। याद रखिएगा, मंगू की बहन का नाम क्या है? कमू। ठीक, और मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 3 नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? मंगू को छोड़ दीजिए, मंगू की माँ के पास 4 बच्चे थे। मंगू को हटा देंगे तो कितना बचेंगे? 3। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2018 में। याद रखिएगा, मंगू के अलावा मंगू की माँ के पास कितने संतानें थी? 3, और मंगू को लगा करके 4। और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। याद रखिएगा, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? अर्थात माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलीकर। याद रखिएगा, श्रीनिवास किस कहानी के लेखक थे? दही वाली मगम्मा। 7 कौड़ी होता किस कहानी के लेखक हैं? ढहते विश्वास। याद रखिएगा, ढहते विश्वास। और ईश्वर पेटलीकर किस कहानी के लेखक हो गए? अब माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। याद रखिएगा, सुजाता जो है डी नंबर ऑप्शन, ये नगर कहानी के लेखक हैं। इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्टिव से 2 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव जितने भी बनते हैं उन सभी को उसी समय याद करने का प्रयास करेंगे। बस बहुत ही तो कम समय लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? अर्थात मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझते हैं? गौशाला समझती हैं। क्या समझती हैं? गौशाला। याद रखिएगा, मंगू की माँ को जब भी कोई व्यक्ति उसकी बेटी को अस्पताल में भर्ती करने की बात करता है तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला का उपमा देते हुए कहती हैं, वहाँ पर तो रोगियों को जानवर के जैसा बांध कर रखे जाते हैं, सही समय पर उचित मात्रा में भोजन दिए जाते हैं, घूमने फिरने की पूरी आज़ादी नहीं दी जाती है। इन सभी बातों को समझकर सोचकर वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? इसका आंसर शायद नहीं आया है। माँ कहानी, हाँ आया है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे गुजराती। क्या हो जाएंगे? गुजराती। याद रखिएगा, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती भाषा से। चलिए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव बताते हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित था? कन्नड़। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित था? कन्नड़। और ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित था? तो इसका आंसर हो जाएंगे उड़िया। क्या हो जाएंगे? उड़िया। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे गुजराती। हम सब तीसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कहते हैं देखिए तो, मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी लड़की थी, खराब लड़की थी, पागल थी, गूंगी थी? तो इसका आंसर रियल में हो जाएंगे पागल। क्या हो जाएंगे? पागल को हाईलाइटेड किया गया। ऐसे गूंगी भी थी लेकिन पागल को इस कहानी में हाईलाइटेड किया गया है। पागल और गूंगी यदि दोनों देंगे ऑप्शन में, ठीक, पागल ए नंबर में रहेंगे, बी नंबर में गूंगी, सी नंबर में रहेंगे पागल और गूंगी दोनों, तो आप मारिएगा पागल और गूंगी दोनों। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन यहाँ पे क्या है? अच्छा, अच्छी, खराब, पागल, गूंगी, तो यहाँ पे हो जाएंगे पागल। ठीक, आपको बता दिए।
माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, माँ की ममता का वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात बता देते हैं हम आपको कि मंगू का ठीक होने का अनुमान अगहन माह में लगाया गया था। अगहन, याद रखिएगा, कौन सा माह? अगहन, याद रखिएगा, अगहन महीना में किसी ज्योतिषी ने मंगू की माँ से कहा था कि आने वाले अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे क्या हुआ कि मंगू के ही जैसा एक और लड़की पागल हो गई। गांव में पढ़ती लिखती लड़की कुसुम नाम की थी, ठीक। अगहन महीना में वह क्या हो जाती हैं? पागल हो जाती हैं, याद रखिएगा। कुसुम किस महीने में पागल हो जाती हैं? अगहन महीने में पागल हो जाती हैं। तो पागल होने के बाद कुसुम को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, तो वह वहाँ पे जा कर के क्या हो गई? ठीक हो गई। और 3 महीने के बाद उसको हॉस्पिटल से वापस लेते आया गया। अर्थात कुसुम 3 महीने से हॉस्पिटल से ठीक होकर के 3 महीने में हॉस्पिटल से ठीक होकर के घर वापस आ जाती हैं। याद रखिएगा कुसुम के बारे में भी। अगहन महीने में पागल हो जाती हैं और 3 महीने में ठीक होकर के हॉस्पिटल से वापस भी आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो कहानी है इस कहानी को किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा उड़िया गलत है, इसका आंसर हो जाएंगे गुजराती। क्या हो जाएंगे? गुजराती। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? इसका आंसर हो जाएंगे गुजराती। भले ढाते विश्वास कहानी का भाषा पूछेंगे तब बताएंगे आप उड़िया, और दही वाली मगम्मा कहानी का भाषा पूछेंगे तब बताएंगे आप कन्नड़। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। यह तो गलत है, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। सीता धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता। अब क्या है? मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? दही वाली मगम्मा कहानी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? मंगू। माँ कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? कौन है? मंगू। और आपको बताया है मंगू से संबंधित ऑब्जेक्टिव, मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। मंगू की बहन का नाम कमू है, ठीक। और मंगू 12 वर्ष की एक लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में भी वही है, मंगू का उम्र कितना थी? मंगू कितने साल की लड़की है? तो मंगू 12 वर्ष की लड़की है। कितने वर्ष की लड़की है? याद रखिएगा, 12 वर्ष की एक लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो आपको बताए थे मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 2। और कितना पुत्री थी? 2। और कितने बच्चे थे? 4। याद रखिएगा इन सभी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मंगू, डॉक्टर, माँ, कुसुम। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? माँ भी दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे क्या? माँ। देखिए कहानी का नाम खुद है माँ, और माँ से ही संबंधित अन्य सभी बातें इसमें बताया गया है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? माँ कहानी का प्रधान पात्र यदि पूछेंगे तब से, और ऑप्शन में मंगू और माँ दोनों रहे तो मंगू को रिजेक्ट करके आप माँ को टच कीजिएगा, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे थे? अर्थात कौन ठीक हो गई थी अस्पताल में जाने से, जिसके कारण मंगू की माँ को भी अस्पताल में मंगू को ले जाने के लिए कहने लगा था? तो कुसुम ठीक हो गई थी। कुसुम पढ़ती लिखती लड़की एक थी जो कि अगहन महीने में पागल हो गई एकाएक, ज्येष्ठ मंगू के ही जैसा, और उसको हॉस्पिटल में जब भर्ती कर दिया गया तो 3 महीने में वो ठीक होकर के घर आ जाती हैं। कुसुम की पागलपन में सुधार देखकर गांव के लोग ने क्या करते हैं? मंगू की माँ से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करके देखिए, आपकी भी बेटी कुसुम के ही जैसा ठीक होकर घर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ईश्वर पेटलिकर की रचना कौन सी है? ईश्वर पेटलिकर की रचना कौन सी है? तो इसमें हो जाएंगे खून की सगाई। याद रखिएगा ईश्वर पेटलिकर की रचना कौन सी है? खून की सगाई। और आपको बता दें ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक हैं? तो याद रखिएगा गुजराती। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक हैं? गुजराती। और श्रीनिवास किस भाषा के लेखक हैं? कन्नड़। और सातकौरी होता किस भाषा के लेखक हैं? उड़िया। इन सभी ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? मंगू को जिस हॉस्पिटल में भर्ती किए जाते हैं वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे व्यवहार कुशल हैं। कैसे हैं? व्यवहार कुशल। अर्थात
जितने भी कर्मचारी हॉस्पिटल में हैं सभी कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं, रोगियों का अच्छी तरीके से देखरेख करते हैं, रोगियों के साथ अन्याय नहीं करते, मारपीट नहीं करते हैं। माँ कहानी में कौन पागल थे? तो माँ कहानी में कौन पागल थे शुरू से ही बता रहे हैं, मंगू। कौन पागल थी? मंगू। याद रखिएगा। मंगू के कितने भाई हैं? 2। और मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू। दोनों भाई प्रदेश में काम करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? अर्थात कहने का मतलब ये हुआ माँ कहानी तो गुजराती भाषा में लिख दिया गया, लेकिन हिंदी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया? तो माँ कहानी को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया गोपाल दास नागर ने। किसने ट्रांसलेट किया? गोपाल दास नागर ने, याद रखिएगा। और आपको बताए थे ट्रांसलेटर के बारे में। क्या दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन थे? B.R. नारायण। B.R. नारायण। ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और माँ कहानी के अनुवादक कौन हुए? गोपाल दास नागर। याद रखिएगा इन सभी ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? अर्थात मंगू पागल कब से थी? तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑप्शन 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष की अवस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, याद रखिएगा। मंगू को पागलपन का रोग जन्म से ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ था? जब माँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करके आती हैं तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है? बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, ये तो गलत है। पोते को सेवा में लग जाती हैं, पोते की सेवा में लग जाती हैं, ये भी गलत है। वह भी पागल हो गई, ये सही है। जब मंगू की माँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करके आती हैं घर, तो कुछ देर के बाद रात में ही वह भी क्या हो जाती हैं? सुबह होते होते पागल हो जाती है, मंगू के ही जैसा हो जाती है। मंगू के बिना उसकी माँ रह नहीं पाती हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा और एक ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, क्या होते हैं ये भी पूछ सकते हैं आपको कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए कौन कौन गए थे? अर्थात मंगू को हॉस्पिटल कौन कौन ले गए थे? तो मंगू के भाई और उसकी माँ, याद रखिएगा। मंगू के भाई और उसकी माँ मंगू को हॉस्पिटल तक लेकर गए थे। और एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि मंगू को हॉस्पिटल से भर्ती करके कितने बजे वापस घर आए थे? तो 11:15 बजे, याद रखिएगा। 10:45 में। कितना बजकर 45 मिनट में? 10:45 में, रात में, याद रखिएगा। ये रात का टाइम है। 10:45 में क्या होते हैं? मंगू की माँ और उसका भाई घर आते हैं मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करके। लेकिन कुछ देर के बाद क्या हो जाते हैं? मंगू की माँ भी मंगू के ही जैसा मंगू के अभाव में पागल हो जाते हैं। ठीक, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।